Morning everyone. Today we are going to start with third chapter of 12th biology, that is human reproduction. So here come the first topic of the chapter is the difference between primary sex organs and secondary sex organs. As the name indicate, the primary role of sex organs is to produce the gametes. In case of males, spermatozoa, in case of females, ova. These are the gametes, male and female gametes. और जो secondary role is to कैरी द गेमीट्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जिधर फर्टिलाइजेशन हो रही है उधर गेमीट्स को पहुंचाना और फर्दर आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करना. इन केस ऑफ मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस. इन केस ऑफ फीमेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज. वी यूज द वर्ड गोनाड्स फॉर देम. सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज गोनाड्स. एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स विल बी स्टडीइंग इन चैप्टर इन डिटेल. These includes reproductive ducts and reproductive glands. What are those? ठीक है, you'll come to know further. आगे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है, दे विल बी प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स. ठीक है, मेल हार्मोन वी आर गोइंग टू स्टडी टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, दे आर प्रोड्यूसिंग अदर सब्सटेंसेस देन दैट. कौन से हैं वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, सारा कराऊंगी आगे. प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बहुत सारी सिक्रीशंस आगे प्रोड्यूस होगी. मेल सेक्स हार्मोन्स के अलावा जो सिक्रीशंस होंगी वो कौन प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट. सो दिस चैप्टर विल बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन सारा करेंगे. सो हियर कम द फर्स्ट टॉपिक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. इफ यू सी हियर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the main thing is the pair of testes. The pair of testes are present outside the body, that is in scrotum. We'll be studying each part in detail one by one. So here firstly I'm going to focus on the testes, the pair of testes. फर्स्ट डायग्राम हम कर रहे हैं. एलएस सेक्शन ऑफ ममेलियन टेस्टिस. टेस्टिस को देखिए. टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 लेयर्स. लेट्स हैव व्यू एट द लेयर्स फर्स्ट. 3 लेयर्स है. ठीक है, टेस्टिस के पास 3 लेयर्स है. फर्स्ट इज outer वाली है वेजिनेलिस. वेजिनेलिस is actually the flat sac filled with silmic fluid help testes in frictional sliding. Frictional sliding means कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. कोई इंजरी, कोई बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. देन कम ट्यूनिका एल्बोजेनिया. एल्बोजेनिया इज एक्चुअली द मेन लेयरिंग. वो बोलते हैं दैट इज एक्चुअली द मेन फाइब्रस लेयरिंग. ठीक है, जो आगे उसको टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रही है. देन द थर्ड इज ट्यूनिका वास्कुलसा. एज द नेम इंडिकेट, इट विल बी हैविंग लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. It's basically responsible for nourishment of the testes and the larynx also, and it lines the testicular lobules. ठीक है, lobules आप आगे करा रही हूँ आपको. lobules को लाइन करेगी. It's full of blood vessels, इसलिए इसको vasculosa बोलते हैं, right. And please look at the diagram clearly everyone, properly. देखिए जी. See, I hope the larynx are clear to you. outer वाली वेजिनेलिस लेयर है. ठीक है, लर्न करो वाव से. VAV वाव. outer वाली वेजिनेलिस है. फिर सेंटर वाली है एल्बोजेनिया. देन थर्ड वाली है वैस्कुलोसा. थर्ड वाली है वैस्कुलोसा. वैस्कुलोसा क्या है? जो ये लब्यूल्स है. ठीक है, दीज आर द कंपार्टमेंट्स. कंपार्टमेंट्स आर नोन एज लब्यूल्स. ठीक है, लब्यूल्स को आउटर कवरिंग प्रोवाइड कौन कर रहा है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा. ठीक है, दीज आर द लब्यूल्स, राइट. लब्यूल्स के अंदर देखो थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना. पाइप लाइक वायर टाइप स्ट्रक्चर है. दैट वायर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्या बोलते हैं उसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. प्लीज रिमेंबर दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड विद द जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेमीट फॉर्मेशन. अहेड यहाँ से ही फर्दर गेमीट फॉर्मेशन होएगी. ठीक है जी. सो जो भी गेमीट फॉर्मेशन होगी किसके अंदर हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गेमीट्स बन गए. मेल गेमीट्स आर फॉर्म्ड, राइट. आफ्टर दैट यू सी थिन वेसल्स. थिन वेसल्स नजर आ रही है ना. ये थिन वेसल्स को क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी. तो गेमीट्स लब्यूल्स के बाद किस में आ गए हैं? ट्यूबुली रेक्टी में आ गए. द गेमीट्स, मेल गेमीट्स हैज कम इनटू ट्यूबुली रेक्टी. आफ्टर दैट सी द ब्रॉड सैक लाइक स्ट्रक्चर. द ब्रॉड सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रेटिटेस्टिस. क्या बोलते हैं उसको? रेटिटेस्टिस. नाउ द गेमीट्स हैव कम इनटू रेटिटेस्टिस. ठीक है, सारे लब्यूल्स से सारे गेमीट्स रेटिटेस्टिस में आ गए. आफ्टर दैट सी अगेन द थिन हेयर लाइक सेक्शंस है. इनको बोलते हैं वासा फ्रेंशिया. क्या बोलते हैं? वासा फ्रेंशिया और वासा फ्रेंशिया. ठीक है, ये बहुत सारे होंगे. लाइक आई टोल्ड यू 2 टेस्टिस है ना. 2 टेस्टिस से बहुत सारे वासा फ्रेंशिया
निकलेंगे, बनेंगे। वासा फ्रेंशिया, देखो वासा फ्रेंशिया गेमेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को। कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडमिस, व्हाट वी से एपिडिडमिस, ठीक। सो वासा फ्रेंशिया इज प्रोवाइडिंग गेमेट्स टू द एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस का रोल याद रखो, इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द गेमेट्स, ठीक है। वहां पे स्टोर रहेंगे गेमेट्स और मैचुरेशन होगी वहां पे एपिडिडमिस में। हम देखो एपिडिडमिस में फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डोंट गेट अफ्रेड कि बहुत सारी लेबलिंग आ रही है, जस्ट अंडरस्टैंड, इट विल बी क्वाइट इजी। देखो याद रखो, कैपेट मीन्स कैप, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला, कैपेट एपिडिडमिस। द मेन पार्ट इज द बॉडी ऑफ एपिडिडमिस, है ना, बॉडी ऑफ एपिडिडमिस। एंड द डाउन इज कॉर्डा। कॉर्डा बायोलॉजी में याद रखो, कॉर्डा मीन्स द लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट में आकर, ठीक है। एपिडिडमिस में मेनली मैचुरेशन हुई। सो एफ जो वासा फ्रेंची है, दैट इज प्रोवाइडिंग द मेल गेमेट्स फॉर मैचुरेशन, फर्दर मैचुरेशन टू द एपिडिडमिस। फिर एपिडिडमिस से मैच्योर होके इट इज कमिंग टू द वास्ट एफरेंस, ठीक है। ये पतली सी जो आगे लाइनिंग है, थोड़ी सी ब्रॉड है, पीछे वाली लाइनिंग से वासा फ्रेंशिया से ब्रॉड है, ठीक है। वास्ट एफरेंस है, ठीक है। वास्ट एफरेंस ही ऊपर जाके मूव हो रही है। आई शोइंग द डायग्राम जो मेल गेमेट्स आगे लेके जाएगी। सो वासा फ्रेंशिया बहुत सारे होंगे, जो वास्ट एफरेंस है बस 2 ही होंगे, एक टेस्टिस से एक, दूसरी से टेस्टिस से दूसरी। सो इट विल बी ओनली 2 इन नंबर और इट्स ब्रॉडर देन द वासा फ्रेंशिया, ठीक है। राइट एवरीवन, ठीक है। यू कैन सी है, ठीक है। ये टेस्टिस हो गए, ये आ रही है वास्ट एफरेंस, इट्स मूविंग अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके अराउंड मूव कर रही है ना। फिर उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद आगे ये सेस्ट्री ग्लैंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ। अब याद देखो, है प्लीज, जो टेस्टिस है दे आर प्रेजेंट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम, है ना, विच इज नोन एज स्क्रोटम। क्यों प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि जो मेल गेमेट्स है, मेल गेमेट्स नीड टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो स्क्रोटम है इट एक्ट एज थर्मो रेगुलेटर। जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है ना, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने की वजह से इट इज प्रोवाइडिंग टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। ओनली देन द मेल गेमेट्स विल बी वायबल इनफ, ठीक है। क्योंकि अगर ये टेम्परेचर सेम हो, बॉडी वाला टेम्परेचर, अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर ही हो, तो सेम टेम्परेचर पे जो मेल गेमेट्स है वायबल नहीं होंगे। वायबल मीन्स फर्टाइलेबल नहीं होंगे, ठीक है, वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एंड द पर्सन विल बी स्टेराइल। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। हम देखो टेम्परेचर कम कैसे हो रहा है, फर्स्ट रीजन इज स्क्रोटम इज आउटसाइड द बॉडी। सेकेंड इज कि अगर देखो बहुत ज्यादा सर्दी हो, चिल्ड कंडीशन है, देन देयर आर स्पेशलाइज्ड मसल, स्मूथ इनवॉलंटरी रिडक्टर्स मसल है, ठीक है। दे विल ब्रिंग द स्क्रोटम टू नियर बाय टू द पेल्विक कैविटी, पास लेके आएगा, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे बार बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर उतना भी नहीं होगा, मतलब थिंग इज द मेल गेमेट्स डोंट नीड द टेम्परेचर मच लोअर और मच हायर, राइट एवरीवन, ठीक है। तो स्क्रोटम इज द वन हु इज मेंटेनिंग दैट टेम्परेचर फॉर द वायबिलिटी ऑफ द गेमेट्स, राइट, क्लियर एवरीवन। आगे देखिए जरा, देखो स्क्रोटम है क्या, पता चल गया जी, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आगे, जिसमें क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। स्क्रोटम में क्या है, सेप्टम है, सेपरेशन है, जो सेप्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ईच सैक इज हैविंग 1 टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, एक सैक में एक टेस्टिस आ जाएगी। और देखो ऑब्वियसली जो स्क्रोटम है इट इज हैविंग द गेमीट्स, राइट। सो दीज आर द inguinal canals. Inguinal canals will be connecting the testes to the main body, ठीक है। मेन बॉडी पेल्विक एब्डोमिनम के साथ कनेक्शन कौन कराएगा, इंग्विनल कैनाल्स के अंदर सारी आर्टरी वेन जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगी इट विल बी थ्रू द इंग्विनल कैनाल्स, ठीक है। बट समटाइम्स देयर इज टेयरिंग ऑफ इंग्विनल कैनाल्स, ठीक है। इट्स नॉट नॉर्मल, कोई इंजरी होगी, कुछ हो गया, है ना, कोई गिर गया, कुछ और इंजरी होगी, इंग्विनल कैनाल की टेयरिंग की वजह से समटाइम्स क्या होता है, इट लीड टू बल्जिंग आउट ऑफ लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू इट, ठीक है। कि अंदर स्क्रोटम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की थोड़ी सी लूप आ गई, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इंग्विनल हर्निया, स्वेलिंग्स, ठीक है। दैट इज नोन एज इंग्विनल हर्निया, ठीक है। दैट समटाइम्स करेक्टेड बाय द सर्जरी, ठीक है। मेजर टाइम्स की सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन बच जाती है, इंग्विनल हर्निया बोलते हैं उसे, अगर इंग्विनल टिश्यू की टेयरिंग अप हो जाए, राइट। दिस आई थिंक, आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। तुम देखो
ये हो गया, ये समझ आ गया ना, ठीक है। दीज लेयरिंग्स आर क्लियर टू यू, है ना। आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट। अब देखो पेपर में ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बोला होता है टीएस सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन बनाओ टेस्टिस का। आप पिछली वाली एलएस वाली डायग्राम बना देते हो, एलएस वाला पूछो आप टीएस वाली डायग्राम बनाते हो। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। दिस इज ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे कट करके ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने अभी किया ना, जो लब्यूल के अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसको कट करके उसका शो कर रहे हैं। और देखो आई टोल्ड यू, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इट इज लाइन बाय जर्मिनल एपिथेलियम। ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स। इसकी फर्दर माइटोसिस होगी, देखो माइटोसिस हो रही है और इससे मेल गमीट्स मैच्योर होकर सेंटर में आ गए हैं। कैसे बन रहे हैं, ठीक है, विल गोइंग टू स्टडी अहेड, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम के इन बिटवीन देखो, सी द सिस्टोली सेल्स है प्रेजेंट, लंबे लंबे सेल्स है, इलॉन्गेटेड सेल्स है, दीज आर द सिस्टोली सेल्स। इसको नर्स सेल्स बोलते हैं। एज अ नेम इंडिकेट, नर्स सेल्स मीन्स इट विल हेल्प इन नरिशमेंट ऑफ द मेल गमीट्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को फर्दर अहेड करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स, ठीक है। दूसरा देखो, दिस इज वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसके इन बिटवीन जो सेल्स होंगे दोज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलोगे उसको, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो आगे ये टर्म्स है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, ठीक है। अहेड इट विल बी मोर क्लियर टू यू, आगे आपको गमीटोजेनेसिस कराऊंगी। दीज टर्म्स विल बी क्लियर टू यू देयर। यहाँ पे आपने बेसिकली याद रखना है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, छोटे छोटे जो सेल्स है दीज आर जर्मिनल एपिथेलियम, और जो लंबे वाले सेल्स है दोज आर सिस्टोली सेल्स, और जो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन जो सेल्स है दोज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। लुक एट द थ्योरी प्लीज। सिस्टोली सेल्स, आई होप यू कम टू नो द लोकेशन। सिस्टोली सेल्स का क्या रोल है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। नर्स सेल्स है, नर्स सेल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोजोआ मीन्स मेल गमीट। इट इज प्रोड्यूसिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन याद रखो, एंड्रोजन मीनिंग मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करेगा कि फटाफट टेस्टोस्टेरोन उसके साथ बाइंड हो और आगे जो डेवलपमेंट है वो हो सके, ठीक है। that concentrate in seminiferous tubule and play a role in spermatogenesis. So Tolley cells are also producing inhibin. Inhibin हम देखो, see excess of everything is bad, right? अगर देखो so Tolley cells बहुत ज्यादा spermatogenesis कराई जाएगा, बहुत ज्यादा male gametes spermatozoa बहुत ज्यादा बनता है. Excess is always bad. So it is maintaining the balance also by producing inhibin enzyme. वापस FSH is follicle stimulating hormone, आगे करा रही हूँ आपको, ठीक है. इसको रोक देगा, ठीक है. follicle stimulating hormone को रोक देगा कि जी और नहीं गेमीट्स बनाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस और नहीं करो, और ज्यादा गेमीट्स रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट. आगे किए थे ना स्पर्मेटोजेन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेस में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज लेडिक सेल्स, ठीक है. नाम याद रखो, लेडिक सेल है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन. कौन बनाएगा, लेडिक सेल, याद रखो. जो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं हो रही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इन बिटवीन हो रही है. कौन कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन. क्लियर एवरीवन, ठीक है. सो लुक एट द लास्ट डिफरेंस ऑफ दिस वीडियो, ठीक है. ये मैंने आपको पहले ही डायग्राम में करा दिया, यू कैन पॉज एंड सी दैट वीडियो अगेन. वासा फ्रेंशिया आपको बताया था, ये रेटा टेस्टी से अराइज हो रहे हैं, वास डिफरेंस एपिडिडमिस से अराइज हो रहा है. दे आर 15 to 20 नंबर, दे आर 2 in नंबर. वैसा फ्रेंडशिप आपको मैंने बताया था ना, पतले पतले फाइन है, बहुत ज्यादा कन्वोलेटेड मीन्स कॉइल्ड है, एंड इट इज यूजुअली थिक, स्लाइटली कॉइल्ड, ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, ठीक है. वासा फ्रेंशिया के पास सिलिएटेड सेल्स है. सिलिया छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सीटोसिलिया मीन्स उससे छोटे छोटे प्रोजेक्शन है. वासा फ्रेंशिया स्पर्मेटोजोआ कहाँ से लेके जा रही है, फ्रॉम रेटाटेस्टिस टू एपिडिडमिस. बताया था ना कि एपिडिडमिस तक पहुंचाएगा मेल गेमीट्स. वासा फ्रेंशिया जो वास्ट डिफरेंस है, मेल गेमीट्स एपिडिडमिस से आगे पहुंचाएगा, ठीक है, से आगे पहुंचाएगा. इजैकुलेटरी डक्ट्स यू विल कम टू नो, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. टेक केयर, बाय बाय.